हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दी वर्ड ऑफ नॉलेज। दोस्तों, कुरान करीम में सूरत इत्तलाक़ की आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद पाक है, उसने 7 आसमानों को पैदा किया और 7 ही ज़मीनें बनाई और उन सब में उसका हुक्म चलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यह इरशाद उसकी खुदाई का सिर्फ अल्लाह सादा सा बयान ही नहीं, बल्कि इसमें लामादूद कायनातों की गहराई छुपी हुई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें मुफस्सिर कुरान भी कहा जाता है, उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीने से लगाकर फरमाया था, या अल्लाह, इसे कुरान की समझ अता फरमा दे। यही वजह है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरान करीम की तफसीर में मरकज़ी हैसियत हासिल है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी। कुरान करीम की इस आयत की तफसीर के लिए एक शख्स एक बार हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ। ये रवायत सही बुखारी शरीफ में मौजूद है। उसमें सवाल किया कि ए इब्ने अब्बास, मुझे इस आयत की तफसीर जाननी है कि कुरान करीम में 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से क्या मुराद है। इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन पर कुरान करीम के राज खोल दिए गए थे, वो खामोश रहे। उस शख्स ने इसरार करते हुए कहा कि ए इब्ने अब्बास, आप मुझे इस आयत की तफसीर क्यों नहीं बता रहे और इससे गुरेज क्यों कर रहे हैं। उस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से मुराद हमारी इस ज़मीन जैसी ही 7 ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर अलग अलग आसमान हैं। हर ज़मीन पर उसका अलग आदिम है। हमारे तमाम अम्बिया की तरह इन पर अलग नबी माबूस किए गए हैं, जिनके नाम भी यही हैं, और इस आयत की तफसीर अपने आप में हैरतों की एक दुनिया छुपाए हुए है। ये तफसीर सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आज से 1400 कबल बयान फरमा दी थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से इन पर कुरान करीम के तमाम राज खोल दिए गए थे। हम जानते हैं कि आज हमारे खुलाई साइंस का सबसे बड़ा मौजू इस ज़मीन के अलावा कई और ज़िंदगी की तलाश है। हम ये भी जानते हैं कि इस मकसद के लिए हज़रत इंसान ना सिर्फ बेशुमार कोशिशें कर रहा है, नई से नई और जदीद से जदीद तरीन दूरबीनें खुला में भेजी जा रही हैं, और इसके साथ साथ इंसान निज़ाम शमसी में मौजूद सियारों और कुछ चांदों को भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी रिहाइश के लिए आबाद करने की प्लानिंग भी कर रहा है। इन सियारों में मरीख भी शामिल है, और साथ ही साथ ज़ोहल और मुश्तरी के 2 चांद भी इस लिस्ट में मौजूद हैं, जिनके लिए इंसान उम्मीद रखता है कि मुस्तकबिल में वहाँ पर ज़िंदगी की दरियाफ्त होगी और इंसान वहाँ पर आबाद हो सकेगा। दोस्तों, ये वो हकीकत है जिसको इंसान ने फ़कत 100 साल पहले तलाश करना शुरू किया है, और इस हकीकत के बारे में इंसान अभी तक पूरी तरह से यकीन भी नहीं रखता, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी अब्दी और आखिरी किताब कुरान मजीद में इसके बारे में पहले ही जिक्र कर दिया है, और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मुफस्सिर कुरान की ज़ुबान से इसकी तफसीर भी हम तक पहुँचा दी है। ये बात है कि इस कायनात में हमारी ज़मीन जैसी ज़मीन, हम जैसा कोई ना कोई इंसान किसी और ज़मीन पर मौजूद है, जो हम जैसे ही ज़िंदगी जी रहा है, जिसका नाम भी हम जैसा है, जिसके आबाओ अजदाद भी हम जैसे हैं, जिन तक आने वाले पैगंबर भी हम जैसे हैं। ये एहसास ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है कि जिसे साइंस आज हमें आगाह कर रही है, हम मौजूदा साइंसी इल्म की वजह से जानते हैं कि इस कायनात में इतने सितारे और सियारे मौजूद हैं कि जितने हमारी ज़मीन पर तमाम के तमाम रेत के ज़रे भी नहीं हैं। यानी हमारी पूरी ज़मीन पर रेत के ज़रों की तादाद से भी कई गुना ज़्यादा सितारे और सियारे मौजूद हैं, और इतनी कसीर तादाद में मौजूद सितारों और सियारों में कई भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। इस आयत में सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई तफसीर की तशरीह करते हुए उलमा कराम का कहना है, 7 का अदद कुरान पाक में कई बार मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल हुआ है, और 7 के अदद को कुरान करीम ने बड़ी अहमियत दी है। इसकी मज़ीद तशरीह करते हुए उलमा कराम का कहना है, ये ज़मीनें और आसमान महज 7 की तादाद तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि उनकी तादाद हज़ारों में भी हो सकती है। 7 का अदद सिर्फ़ और सिर्फ इनकी अहमियत बयान करने के लिए है। आज हम जानते हैं कि कायनात में ज़िंदगी की तलाश के साथ साथ इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़ पर भी काम कर रहा है। इन्हीं में से एक थ्योरी है कि जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, और आम लोग इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक इस कायनात में ना सिर्फ बेशुमार डायमेंशंस मौजूद हैं, बल्कि इस कायनात जैसी ही बेशुमार और कायनातें भी मौजूद होंगी, जो इस कायनात के साथ ही पैदा हुई हैं। स्ट्रिंग थ्योरी या मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक ये तमाम कायनातें एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग भी हैं। यानी अगर हम में से कोई शख्स इस ज़मीन पर एक मखसूस अंदाज की ज़िंदगी गुजार रहा है,
تو ویسا ہی ایک شخص کسی اور کائنات میں بھی بلکہ ہر ایسی کائنات میں موجود ہوگا جن کی تعداد بھی لامحدود ہے۔ ہر کائنات میں اس شخص کی زندگی بالکل ایسی ہی ہوگی جیسے وہ یہاں پہ گزار رہا ہے۔ اس کے حالات میں، اس کی شکل و شباہت میں اور اس کی زندگی کے واقعات میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا۔ دوستو، ملٹی ورس تھیوری کے مطابق ہماری اس کائنات میں اور دیگر تمام کائناتوں میں بھی صرف 3 ڈائمینشنز موجود نہیں ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ ان 3 ڈائمینشنز میں لمبائی، گہرائی اور چوڑائی شامل ہے، جبکہ اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ان ڈائمینشنز کی تعداد 12 ہے۔ کیونکہ ہم صرف 3 ڈائمینشنز کو ہی محسوس کرنے والی مخلوق ہیں تو ہم باقی 9 ڈائمینشنز کو محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں جیسے اس دنیا میں ہم بہت ساری مخلوقات کو دیکھ سکتے ہیں، وہیں پہ ایسی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ وہ مخلوقات جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ہم انسان ہیں یا دیگر جانور اور پرندے۔ جن مخلوقات کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے وہ بیکٹیریا، وائرس اور اس جیسی دیگر خودبینی مخلوقات ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہماری اسی دنیا میں جنات بھی موجود ہیں اور فرشتے بھی، لیکن ہم انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ ان کے موجود ہونے کی ڈائمینشنز ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس جیسی دیگر لامحدود کائناتوں میں نہ صرف اس زمین جیسی بے شمار زمینیں اور آسمان موجود ہیں بلکہ ہر کائنات میں ہم جیسی مخلوقات کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات آباد ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں محسوس کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ اس آیت کی ہم جتنی بھی تشریح کر لیں ہمیں نئے سے نئے مطالب اور معنی ملتے جائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ رب العزت کے اس فرمان پر مکمل یقین رکھتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اس آیت سے ہمیں اس بات کا مطلب بھی سمجھ آتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی نجات کے لیے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور اس کی رضا کی ضرورت ہے۔ یہ آیت اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی بھی کریں تب بھی ہم جیسے بہت سارے لوگ اس کائنات میں یا اس جیسی کسی اور کائنات میں موجود ہیں جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے اور اس کے احکام مانیں گے۔ یہ سب سمجھنے کے بعد جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو ہمارا ایمان اس سے اور بھی تازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس بار ہم یہ اللہ اکبر خوب سوچ سمجھ کر اور ان چیزوں کو دیکھ کر کہتے ہیں۔ تو گائز، کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو گائز، ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اینڈ اللہ حافظ۔